मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के संकल्प के तहत काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव के प्रयासों ने मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर बदल रही है। मुख्यमंत्री मोहन सरकार की योजनाओं से किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। प्रदेश के किसानों का मोहन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध और खुशहाल बन सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसके तहत प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश मोहन सरकार की ओर से की जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। जब किसान कल्याण वर्ष की हमने घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरिगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मैट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ये पूरी कोशिश है कि चाहे तिलहन हो या दलहन, किसानों को उनकी हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, किसानों को उसकी लागत के साथ मुनाफा हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पात्र किसानों को उनकी फसल के भुगतान के लिए समुचित व्यवस्था की है। ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए चूंकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए, और तीसरी फसल भी लोग हर अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति कुंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 की घोषणा करते हुए कई सौगातें दी हैं। सोयाबीन और सरसों पर भावांतर राशि, उड़द दाल पर 600 रुपए बोनस, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2000 रुपए, किसानों को 1 लाख सोलर सिंचाई पंप देने का लक्ष्य, 6 नई कृषि केंद्रित योजनाएं और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भावांतर योजना तो देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। इस योजना ने किसानों की तकदीर बदलने का काम किया है। इसकी सफलता पर कई राज्यों में स्टडी भी की जा रही है। जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है।
और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी बताया कि दलहन उत्पाद में मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी किसानों को करेगी। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है। चना 6.49 लाख मीट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहां के सकारात्मक संदेश हमको मिले। हमने अपना विशेष वक्तव्य विधानसभा में भी रखा है और जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं अब ओला, कहीं बारिश या कोई नुकसानी हुई है तो हमने सभी कलेक्टरों को उनके सर्वे कराते हुए यथायोग्य प्रकार से, यहाँ तक कि हमने तो पीला मोज़ेक तक में सरकार के माध्यम से पहली बार देश में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के संकल्प के तहत काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए कई नई योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के किसानों में मुख्यमंत्री के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सीएम हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना को स्वीकृति देने पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मोहन यादव का आभार जताया। तो वहीं ग्वालियर में आयोजित कृषि मंथन कार्यक्रम से सीएम मोहन वर्चुअली जुड़े और इसे संबोधित भी किया। टीम न्यूज स्टेट। एमपी की मोहन सरकार ने गिद्ध संरक्षण की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रायसेन वन मंडल के हलाली डैम वन क्षेत्र में 5 गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में मुक्त कर दिया। इनमें एक सिनेरियस काला गिद्ध और 4 लॉन्ग बिल्ड गिद्ध शामिल थे, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग जिलों से रेस्क्यू कर उपचार और पुनर्वास के बाद प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया। लगभग 1.5 साल के सिनेरियस गिद्ध को 19 दिसंबर 2025 को विदिशा जिले के सिरों से बचाया गया था। 4 लॉन्ग बिल्ड गिद्धों को साल 2025 में विदिशा, मंडला, बैतूल और सिवनी से रेस्क्यू किया गया था। बता दें कि गिद्धों के संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है। जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात है। पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज़्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।